हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए जो हिंदी की क्लास लेकर आई हूँ उसका जो लेबोरेटरी का असिस्टेंट एग्ज़ाम हुआ था 10 अगस्त को, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में जो हिंदी पार्ट में पूछा गया था उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले चार अंश ए बी सी डी बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनें। पहला है कल कारखाने से, पहला ऑप्शन है मैं जहर निकलने वाला विषैला अपना जहर धुआं वायुमंडल घोल देता है। तो देखिए, कल कारखाने से निकलने वाला विषैला धुआं वायुमंडल में जाकर अपना जहर घोल देता है। तो सबसे पहले क्या आएगा? बी। देन आएगा डी। बी के बाद आएगा बी, फिर उसके बाद डी, वायुमंडल में अपना जहर घोल देता है। बी, डी, सी और ए। करेक्ट जो व्यवस्थित क्रम है ये वाला है। तो इसको देखते हैं कि इसमें होगा हमारा बी से सिर्फ 2 स्टार्ट है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसमें और इसमें चेक कर लीजिए। बी डी करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेकंड हमारा इसका सही है फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नीचे दिए गए वाक्यों में से अतिरिक्त वाक्य का चयन कीजिए। अतिरिक्त वाक्य अब चयन करने के लिए आ रहा है। ये नए तरीके का एक क्वेश्चन हिंदी में ऐड हुआ है। अभी तक ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे थे हिंदी के प्रीवियस ईयर में, जो प्रीवियस पेपर हुए हैं, तो ये इसी में पूछा गया है। तो देखिए आप लोग, ढेर सारे किस्से, तरह तरह के अनुभव, मार्ग के खेतों, पेड़ों और पक्षियों का अवलोकन होता है। ये रेत के टीलों का सौंदर्य, बच्चे हवाई यात्रा कर रहे थे, मुंह से निकलने वाले गीतों का स्वर और गश्ती से सबका मिलजुल कर एक साथ गाना, सचमुच पता ही नहीं चला कि कब भलेरी आ गया। अलग अलग घरों से निकलकर जाने वाले बालकों ने बस एक जीवंत वातावरण बना डाला। तो जो इसमें अतिरिक्त है ना, आप लोगों को सारे एक बार सबको पढ़ेंगे ना, तो क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो सेकंड है। आप लोगों का सिर्फ यही जो वाक्य दे रखा है इसमें अतिरिक्त दिया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध लोकोक्ति का अर्थ होता है। इसमें देखिए, इस घर का जोगी मतलब जोगी होता है एक तरीके से ज्ञानी व्यक्तियों के लिए कहा जाता है, जो साधु संत होते हैं, तो उन्हीं में जोगी भी आते हैं। तो जो जोगी होते हैं ना, मतलब जो ज्ञानी होते हैं, उनको अपने घर में सम्मान नहीं मिलता है। लेकिन जो अगर बाहर से कोई आ गया, थोड़ा भी बहुत ज्ञानी हो गया, तो उसको उसी घर में बहुत आदर सम्मान दिया जाता है। ये इस लोकोक्ति का अर्थ होता है। तो देखते हैं एक बार ऑप्शन हम, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं, ये हो सकता है। दूसरे के लिए महत्वहीन होना, नहीं। घर छोड़कर सन्यासी बन जाना, नहीं। दूसरे गांव में जाकर सांग करना, नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा होगा 1 होगा, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं। घर का जोगी बोला गया तो घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं दिया जाता, बल्कि दूसरे कोई आ जाता तो उसको बहुत सम्मान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसे तोड़ा ना जा सके, वाक्य के लिए सार्थक शब्द का विकल्पों में से चयन कीजिए। जिसे तोड़ा ना जा सके, अपूर्व, अवैध, असंभव, अभेद। तो ये जो भेद होता है ना, इस तरीके से भी लिखा होता है, इस तरीके से भी लिख के दे देता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा होगा 4th ही होगा, क्यों जिसे तोड़ा ना जा सके या जिसे भेदा ना जा सके उसे अभेद कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन 4 है। अपूर्व का अर्थ होता है जिसका कोई पूर्व या पहले का ना हो, उसका अर्थ होता है अपूर्व। अवैध होता है गैर कानून, मतलब
नियम से किसी कार्य को ना कर किया गया हो। अवैध, अवैध होता है गैर कानूनी। असंभव, जो कार्य संभव ना हो। करेक्ट ऑप्शन हमारा फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तत्सम शब्द नहीं है, चयन करें। तत्सम शब्द वही वो होते हैं जो संस्कृत से जैसे कि तैसे उठाए जाते हैं, मतलब जो संस्कृत में बोले जाते हैं वही उन सेम प्रयोग उनका हिंदी में भी किया जाता है। तो उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं, मतलब एक तरीके से संस्कृत वाले शब्द बिना किसी परिवर्तन के लिए जाते हैं जो। तो नरहरि, नरहरि हो गया हमारा। धुति, ये धुति आप लोग देख लेना, इस तरीके से भी लिख के दिया जाता है। नारिकेल या दक्ष, तो इसमें बोला गया तत्सम शब्द नहीं है, तो तत्सम सिर्फ फोर्थ वाला जो है दक्ष नहीं है। जो दक्ष है ये तद्भव है, तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होता है वो होता है हमारा दक्ष। इस तरीके से तत्सम मतलब संस्कृत में लिखा जा ये सॉरी एक मिनट, ये इस तरीके से दक्ष लिखा जाता है संस्कृत में। ये हमारा तत्सम हो गया और ये इसका तद्भव होता है। तो करेक्ट ऑप्शन 4 है। नरहरि का, नरहरि मतलब विष्णु जी के लिए संस्कृत में शब्द प्रयोग किया जाता है। धुति, धुति का जो होता है मतलब वो होता है ये चमक, चमक। नारिकेल, नारिकेल जो होता है उसका जो तद्भव होता है वो नारियल होता है। नारियल, नारियल, नारियल को कहा जाता है नारिकेल तत्सम में, संस्कृत में जो होता है नारिकेल बोला जाता है नारियल को। ये आप लोगों का हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में से अतिरिक्त वाक्य का चयन कीजिए। तेंदुए का स्वभाव बेहद शांत होता है। जिम कॉर्बेट ने कहा था कि सब चुनाव कहने और करने के बाद भी सज्जन, ये इसकी वर्तनी ऐसे होती है सज्जन, सज्जन है। तेंदुए की बाघ की अपेक्षा गांव अथवा घरों में प्रवेश की संभावना ज़्यादा है। तेंदुए बाघ से ज़्यादा चालक होते हैं। तो इसमें जो अतिरिक्त है ना, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। जिम कॉर्बेट ने कहा था कि सब कुछ चुना कहने और करने के बाद भी सज्जन है। ये अतिरिक्त वाक्य है और ये सारे जो है सही हैं। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, अतिरिक्त वाले वाक्य आ रहे हैं अब हिंदी के पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 7 है, आयुष प्रतिदिन हॉकी डैश है। इस वाक्य को पूर्ण करने के लिए क्रिया का उचित रूप चुने। खेला, खेलना, खेलाता, खेलता है। तो आयुष प्रतिदिन हॉकी खेलता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिए गए वाक्य में उचित संख्यावाचक विशेषण शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मौसम विभाग ने इस सप्ताह डैश राज्यों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। राजधानी 10, श्रेष्ठ बड़े। तो इसमें क्या बोला है, संख्यावाचक। संख्यावाचक में सिर्फ यहाँ पे एक ही संख्या हमें दिख रही है, वो है 10। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले चार अंश ए बी सी डी बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रम अनुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुने। वायु को अधिक कल कारखाने विशेष रूप से के लिए जहरीले बनाने उत्तरदायी हैं। तो इसमें देखिए, वायु को अधिक जहरीले बनाने के लिए, डी से देख सकते हैं हमारा डी, जहरीले बनाने के लिए कल कारखाने विशेष रूप से उत्तरदायी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं। करेक्ट ऑप्शन हमारा
थर्ड होगा नाइन्थ का। एक बार हम इस क्रम को पढ़ लेते हैं। वायु को अधिक जहरीला बनाने के लिए कल कारखाने विशेष रूप से उत्तरदायी हैं। तो करेक्ट हमारा ये वाला क्रम है। क्वेश्चन नंबर है 10। पुनः पीसना वाक्य के लिए सार्थक शब्द होगा। इसका मतलब होता है किसी बात को बार बार दोहराना। बार बार एक बार बार दोहराना, किसी बात को बार बार दोहराना। पुनरावृत्ति, आवृत्ति, पिष्ट, पेषण या दोहराना। तो ये जो तीन ऑप्शन है ना, पुनरावृत्ति, आवृत्ति और दोहराना, ये सामान्य क्रिया होती है, इसमें दोहराव किया जाता है। पुनरावृत्ति और आवृत्ति होती है किसी चीज की, हम पुनरावृत्ति रिवीजन को बोलते हैं वैसे तो। आवृत्ति भी उसी का होता है एक तरीके से, मतलब दोहराया जाता है। लेकिन ये जो पुनः पीसना वाक्य उसको पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर रहे ये दोनों ऑप्शन। इसका जो है करेक्ट हमारा थर्ड है। पिष्ट पेशेंट जो होता है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड। उसकी पत्नी डैश है। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित विशेषण शब्द का चयन करें। जहाँ, सुंदर, क्यों, नहीं। जहाँ हमें कोई स्थान नहीं बताना है, क्यों प्रश्न नहीं हो रहा, नहीं मतलब कहीं भी मना नहीं हो रहा, गुणवाचक विशेषण प्रयोग होगा सुंदर है। उसकी पत्नी सुंदर है, ये वाला गुणवाचक प्रयोग किया गया। तो करेक्ट ऑप्शन सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 12 है, नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही कारक का चुनाव करें। राम ने रावण डैश मारा। को, से, के, ने। तो राम ने रावण क्या करते, राम ने रावण को मारा। करेक्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट होगा। 13 है, नीचे क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही कारक का चुनाव करें। इसमें भी कारक करना है। मैं पेन डैश लिखता हूँ। के, से, ने, को। मैं पेन से लिखता हूँ। करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14 है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करें। भोजन राम पौष्टिक करता है, नहीं। करता है राम पौष्टिक, नहीं। पौष्टिक भोजन करता है, नहीं ये भी नहीं है। राम पौष्टिक भोजन करता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा फोर्थ होगा। इसमें जो सारी चीज़ें हैं वो क्रम में सही तरीके से लगाई गई हैं और हमें एक प्रॉपर एक अर्थ इससे मिल रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप पहचाने। महेश सेना में भर्ती होने योग्य नहीं है। महेश सेना, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, महेश सेना में भर्ती होने योग्य नहीं है। नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा। नहीं सेना में भर्ती योग्य है, ये तो नहीं हो सकता करेक्ट। ये देख सकते हैं हम एक बार। महेश सेना में भर्ती होने योग्य नहीं है। महेश सेना में भर्ती होने योग्य नहीं है। इसमें मतलब क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसमें ये और ये ऑप्शन बिल्कुल सेम लग रहे हैं मुझे। एक बार देखिए, सेना में भर्ती होने, यहाँ पे ये वाला देखिए, होना ये भी नहीं होगा। अब फर्स्ट और फोर्थ वाला पढ़ते हैं। यहाँ पे ये नहीं होता, होने होगा ना। तो ये गलत है, ये भी गलत है। फर्स्ट में महेश सेना में भर्ती होने योग्य नहीं है। तो जो पहला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट और फोर्थ है वो कहीं ना कहीं मुझे सेम लग रहा है बिल्कुल ही। तो आप लोग इसमें से कोई भी मार्क कर सकते हैं, या तो कोई टाइपिंग एरर हुई होगी। क्वेश्चन इसका ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है। इसमें कुछ हुआ होगा तो देखना पड़ेगा। सेना में भर्ती होने योग्य नहीं है, यहाँ पे बिंदु लगा देते हैं, क्योंकि जो सेना की बात हो रही है, सेना जो होता है वो बहुवचन में हमारा प्रयोग होता है। तो यहाँ पे
लास्ट जो है इसका बिंदी पे एंडिंग होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हम इसको मान सकते हैं। यहाँ बिंदी नहीं है तो इसको हम रॉन्ग कर सकते हैं। ये गद्यांश दिया गया है, एक बार साथ में पढ़ सकते हैं आप लोग, या वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा, जैसे आप लोगों को बेटर लगे। 18 मई 1974 को भारत ने पोखरण में पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। यह भारत की परमाणु शक्ति का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था। 11 मई और 13 मई 1998 को भारत ने पोखरण में ही दूसरा परमाणु परीक्षण किया। वर्ष 2003 की अपनी नई परमाणु नीति में भी भारत ने परमाणु हथियारों का अपनी तरफ से पहले प्रयोग नहीं करने का ऐलान किया। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि परमाणु हमला होने की सूरत में भारत जवाब जरूर देगा। होमी जहांगीर भाभा ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने का जो सपना देखा था, वह अपने विस्तृत स्वरूप में आगे बढ़ रहा है। आज भारत के पास रक्षा क्षेत्र में कई परमाणु मिसाइलें हैं, जिनमें अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें शामिल हैं। वर्तमान में भारत में करीब 7 परमाणु संयंत्र। वहीं दूसरी तरफ भारत में परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल कृषि, उद्योग, औषधि निर्माण तथा प्राणी शास्त्र समेत विविध क्षेत्रों में भी हो रहा है। 24 जनवरी 1966 को एक विमान दुर्घटना में भारत ने इस प्रमुख वैज्ञानिक और तीसरा को ठीक है यहाँ पे कट हो गया को मान्य हो गई। चलिए देखते हैं हम इनके ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है, गद्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? परमाणु शक्ति निरीक्षण, परमाणु शक्ति प्रदर्शन, परमाणु शक्ति विवेचन, परमाणु शक्ति परीक्षण। क्या किया था भारत में? इसमें निरीक्षण नहीं हुआ था, प्रदर्शन नहीं हुआ था, विवेचन भी नहीं आता, क्या हुआ था? परीक्षण। परमाणु शक्ति परीक्षण जो है वो सही शीर्षक इसका हम मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, पोखरण में भारत ने कितने परमाणु परीक्षण किए? तो 2 किए हैं, 2 किए। एक देख लीजिए आप लोग, एक तो 18 मई को किया था और दूसरा 13 मई 1998 में किया था और एक ये किया था, तो ये 2 हुए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, दिए गए गद्यांश की संरचना किस प्रकार की है? संकेतात्मक है, बिंबात्मक है, या संश्लेषणात्मक है, या विवरणात्मक है? तो जो चीजें दी गई है ना वो विवरण में दी गई है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है 4 बिल्कुल सही है, विवरणात्मक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, गद्यांश में प्रयुक्त भूमिगत शब्द का क्या अर्थ होता है? भूमि के ऊपर, भूमि से जुड़ा, भूमि के बाहर, भूमि के भीतर। तो जो भूमिगत, भूमिगत होता है भूमि के नीचे, तो सही ऑप्शन हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, गद्यांश में प्रयुक्त विस्तृत शब्द का विलोम, जो विस्तृत शब्द है उसका विलोम बताना है। तो प्रसारित होता है, उत्कंठित होता है, या संक्षिप्त होता है, या संक्षिप्त होता है? तो विस्तृत का हमारा संक्षिप्त होता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा 4 है। संपृक्त नहीं होगा, ये संपृक्त नहीं होगा, उत्कंठित नहीं होगा और प्रसारित भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन 4 है। ये हमारी 10 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हिंदी का सॉल्यूशन रहा है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।